आज रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत वेदांत, उस पर व्याख्यान किया जाएगा। अभी तक शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत देखा, लेकिन वेदांत ये भी है, वैष्णव वेदांत कहा जाता है। और इसमें विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत तो है ही है, लेकिन विशिष्ट शब्द जो लगाया है उसी के हम देखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी खासियत है, क्या विशेषता है जिस विशेषता के कारण रामानुजाचार्य ने उनकी माया का भी खंडन किया और अपने जो चिंतन दिया वो कुछ उनसे अलग हटके। दरअसल इन्होंने जो निर्विशेष और सर्विशेष जो ब्रह्म है उसको इस मानव जीवन के कल्याण के लिए इस धरातल पर उतार के ईश्वर के रूप में उसका प्रतिपादन किया। सगुण और निर्गुण की जो इन्होंने व्याख्या की, जो समन्वय किया, ये बहुत बड़ी देन है। यद्यपि ये समन्वय हमें भागवत में भी देखने को मिलता है, महाभारत के नारायणी में भी देखने को मिलता है, औरों ने भी इसका समन्वय किया, लेकिन इनका जो समन्वय है वो ऐसा है कि हमारी युवा पीढ़ी तक वो पहुंचा और लोगों ने समझा कि क्या है सच्चाई और किस तरह से सगुण ईश्वर तक की प्राप्ति की जा सकती है, जीव क्या है, क्या जैसा मिथ्या सुन रहे थे शंकराचार्य के वेदांत में, क्या वास्तव में मिथ्या है, क्या मनुष्य मिथ्या का मिथ्या में ही भोग करने आया है। तो बहुत सारे ऐसे उलझने जो थी, जो अद्वैत वेदांत में नहीं समझ आ रही थी, वो इसमें रामानुजाचार्य के उसमें समझ आई। और वैष्णव वेदांत में रामानुजाचार्य का सबसे पहले नाम आता है। इनको विशिष्ट अद्वैत वेदांत भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य का है, रुद्र संप्रदाय कहा जाता है, जिसे शुद्ध अद्वैत कहा गया। मध्वाचार्य का द्वैत कहा गया और निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैत कहा गया। इसी कड़ी में चैतन्य महाप्रभु, जिनका अचिंत्य अभेदाभेद कहा गया। तो इस प्रकार से वैष्णव संप्रदाय एक अलग से संप्रदाय चली और उस वैष्णव संप्रदाय में सगुण ईश्वर की व्याख्या विशेष रूप से की। इन्होंने अपने दर्शन में पुराणों का समन्वय किया, पुराणों से ग्रहण की बहुत चीज़, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने पांचरात्र दर्शन को आधार बनाया। पांचरात्र की बहुत सारी चीज़ों का समन्वय अपने दर्शन में करने की कोशिश की। पांचरात्र दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो सभी वैष्णव संप्रदायों का मूल आधार है। बस यही है कि कोई स्वीकार कर लेता है, कोई नहीं स्वीकार किया करता है। यहाँ पर रामानुजाचार्य ने विशेष रूप से पांचरात्र को स्वीकार किया। और पांचरात्र का मतलब है पांच रात्रि में, रात्रि माने ज्ञान भी होता है और रात्रि माने रात भी होती है। तो पांच ऋषियों को पांच रात्रियों में पांच प्रकार का ज्ञान दिया गया, इसीलिए उसे पांचरात्र कहते हैं। और पांचरात्र में यहाँ पांचरात्र में मुक्ति कैसे होती है, पांच तत्व बताए गए। परम तत्व क्या है, योग क्या है, क्रिया क्या है, संसार क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई। तो पांच प्रकार के ज्ञान दिए गए। यहाँ पर उन्होंने सभी ने पांचरात्र को आधार माना। सात्वत संहिता को इन्होंने विशेष माना और इसमें भी सात्वत संहिता और ये ज्याख्य और अहिबुर्दन्य संहिता ये दर्शन का आधारशिला हो सकती हैं। इनमें दर्शन का पक्ष ज़्यादा दे रखा है। यूँ तो पांचरात्र में 32 ग्रंथ हैं, लेकिन 32 ग्रंथ में काफ़ी कुछ लुप्त प्राय कर दिए गए, छप नहीं पाए किन्हीं कारणवश, या कोई ऐसा वो नहीं हुआ। और वो साउथ की तरफ जो हमारे श्री रंगम वगैरह जो मंदिर हैं उनमें जो पूजा अर्चना होती है वो पांचरात्र के आगमों के आधार पर ही होती है। तो पांचरात्र आगम बड़े महत्वपूर्ण हैं और पांचरात्र आगम की एक विशेषता है कि वो सभी के लिए खुले हुए हैं। उनके नायलियर दिव्य प्रबंध वेदों की तरह से है और उसे वेद के समकक्ष माना जाता है और उसमें जात पात का वहाँ कोई भेद नहीं है। स्त्री को भी उतना ही महत्व दिया जाता है पुरुष के बराबर। तो इसमें पांचरात्र में स्त्री भी थी और ये पुरुष जो छोटी जाति के भी लोग थे उनको भी, एक राजा भी था। तो कहने का तात्पर्य कि हरि को भजे सो हरि को हो। तो वहाँ पर भक्ति की प्रधानता थी और भक्ति की प्रधानता को ही वहाँ से प्रपत्ति का जो भाव है, शरणागति का जो भाव है, वहाँ सभी वैष्णव वेदांतियों ने वहीं से लिया है। तो यहाँ पर चार जो इनके हमारे आगम प्रमाण हुए हैं और चारों के अपने अपने विशेष रूप से वैष्णव में ही फिर ये वैष्णव हमारे संप्रदाय ये वैष्णव में हैं। इनके अलावा शाक्त संप्रदाय और
शैव संप्रदाय, ये भी हमारे इनके भी अपने अपने आगम हैं। और ये जो शाक्त, और एक समय था कि शाक्त संप्रदाय या शैव संप्रदाय और जैन संप्रदाय और वैष्णव, तीनों में बहुत ज़्यादा भेद पाया जाता था। और भेद इतना ज़्यादा पाया जाता था कि एक राज्य में जिस वैष्णव परंपरा से या जिस परंपरा से जिसको किसी को जैनी बना दिया गया तो अन्य दो का निषेध कर दिया जाएगा। और इसी के कारण एक घटना ऐसी हुई कि एक राजा को जैन का मतलब उनको दे दिया गया, दीक्षा दे दी गई। तो उन्होंने उनके जो रामानुजाचार्य के मामा हैं महापूर्ण, उनकी आंख निकलवा दी। तो उनका नाम है कोलतुंग। कोलतुंग प्रथम ने उनकी आंखें निकलवा ली। तो ये फिर डर के कारण थोड़ा सा कि यहाँ हम अपना प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, तो ये होलसाल चले गए और वहाँ इन्होंने बिट्टी देव को वो राजा को वैष्णव वेदांत की वो दी शिक्षा। तो कहने का तात्पर्य कि जो जिस संप्रदाय में जिस राजा को दीक्षित कर देता था, वही दीक्षा वही संप्रदाय का बोलबाला रहता था उसके राज्य में, अन्य दो का निषेध कर दिया जाता था। तो इसी तरह से ये हो भागे और वहाँ जाकर के फिर इन्होंने बिट्टी देव को जो वैष्णव परंपरा में उनको दीक्षित किया। तो वहीं पर फिर उन्होंने मंदिर एक बहुत विशाल बनवाया, उस मंदिर में 12 साल रहे। लेकिन जब कोलतुंग प्रथम की जब मृत्यु हो गई तब ये लौट करके श्रीरंगम लौट आए। और लौट करके फिर ये जब इनके मामा से ये दीक्षा मतलब उन्हीं के प्रभाव की वजह से यमुनाचार्य जी से ये बहुत प्रभावित थे। लेकिन कुछ ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि जब ये मिलने जा रहे थे, मिलने जाने से पहले ही यमुनाचार्य जी की किसी तरह से मृत्यु हो गई। हालांकि शुरुआत तो इन्होंने यादव प्रकाश से की, लेकिन नहीं संतुष्ट हो पाए। तो वहाँ जाने से पहले पता लगा उनकी 3 उंगली मुड़ी हुई हैं और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और इनको जब पता लगा तो इन्होंने कहा इसका मतलब 3 उंगली मुड़ने का मतलब है कि वो ब्रह्मसूत्र, गीता और इस पर जो 3 करना है हमें, ब्रह्मसूत्र पर, गीता पे और उपनिषद पे, ये तीनों पर शायद लिखने के लिए आदेश दे रहे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। और वही उन्होंने किया भी, लिखा भी, गीता पर भी, ब्रह्मसूत्र पर भी लिखा, सब कुछ उन्होंने किया। और बाद में उनको यतीन्द्र या यतिराज कहा गया। उनके मामा ने फिर उनको दीक्षा दी और उनके गद्दी पर उस मंदिर में बैठाया गया और यमुनाचार्य। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना जो शुरुआत की। तो आलवार संतों से ये बहुत प्रभावित थे और उन प्रभावित के हिसाब से ही इन्होंने अपने दर्शन को विशिष्ट अद्वैत वेदांत के नाम से प्रारंभ किया, क्योंकि ये शंकराचार्य के वेदांत से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि भेद रहित अद्वैत, भेद रहित अभेद और द्वैत रहित अद्वैत हो नहीं सकता। तो इसके लिए हमें विशिष्ट शब्द का इन्होंने प्रयोग किया कि द्वैत विशिष्ट, जब अद्वैत विशेष में लगेगा तभी ये विशिष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन उपयुक्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो इन्होंने अपने ढंग से मतलब उसकी व्याख्या की। तत्व को सदा इन्होंने द्वैत विशिष्ट माना कि जो परम तत्व है वो द्वैत विशिष्ट होता है, अकेला रहता भी नहीं है, लेकिन द्वैत भी है, लेकिन वो विशिष्ट तरीके से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इन्होंने परम तत्व को माना। और द्वैत को जैसे विशेषण कहा तो अद्वैत को विशेष माना, और विशेष मान करके उन्होंने अद्वैत आत्मरूप है, द्रव्य है और अंगी है, द्वैत शरीर रूप है, गुण है। तो इस प्रकार से दोनों का इन्होंने समन्वय किया। और रामानुज ने चित, अचित और ईश्वर, इन तीनों को तत्व माना है। ये तीनों को अभी तक ये माना जाता था कि एक ईश्वर ही है और चित और अचित को नकार दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र सत्ता उनकी मानी गई है, यद्यपि वो आश्रित हैं ईश्वर पर ही, लेकिन माना इनको फिर भी स्वतंत्र सत्ता के रूप में माना गया। चित्त भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अचित, या अचित भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना चित्त। तो दोनों के महत्व को ध्यान दिया गया, लेकिन दोनों का आश्रय कौन है? ईश्वर। ये इस तरह समझ ली जैसे एक तराजू है और तराजू के 2 पल्ले हैं, दोनों पल्लों में स्वतंत्रता भी है, लेकिन उस ऊपर वाली मूठ पर जो एक डंडा लगा हुआ है उस पर निर्भरता भी है। तो यहाँ पर
स्वतंत्र भी हैं, दोनों पल्ले अपने अपने में, एक पे सामान रखा है, एक पे बाट रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ईश्वर के अधीन बताया गया कि ईश्वर के अधीन है दोनों ही, और उस अधीनता के कारण ईश्वर के जो हमारा जो शरीर बना है या जो जड़ जगत है वो सब कुछ ईश्वर के ही अधीन है। भगवान में उन्होंने विजातीय या सजातीय कोई वो भेद नहीं माना, हाँ स्वगत भेद माना, क्योंकि ये जो जीव जगत है वो सब उन्हीं के शरीर के ही अंश हैं, उन्हीं से ही उत्पन्न हुए, उन्हीं में ही हैं। तो ये सारा कुछ उन्हीं का ही खेल है। और उनको ईश्वर को अंतर्यामी आत्मा भी माना है कि वो अंतर्यामी हैं, आत्मरूप हैं, और वो हर चीज़ में अनुस्यूत हैं, उनसे अलग कोई भी चीज़ वस्तु नहीं है। वो चाहे चित हो चाहे अचित हो, सभी कुछ उनसे ही है। ईश्वर की इन्होंने व्याख्या की कि ईश्वर सविशेष सगुण है और चित अचित विशिष्ट है। तो अब सगुण है, लेकिन उसमें सगुणता के लिए उन्होंने चित अचित विशिष्ट को संयुक्त कर दिया। इस प्रकार से चित या जड़ तत्व जगत ईश्वर जो है वो जगत का क्या हो गया, निमित्त उपादान कारण हो गया। निमित्त कारण भी है और उपादान भी कारण है, क्योंकि चित जो जड़ है और अचित चेतन दोनों ही, उनका प्रयोजन भी क्या है और उनका सामग्री कहाँ से आई। उन्होंने कहा सब कुछ मेरा ही है। जब ईश्वर का ये चित और अचित उन्हीं का ही है, उन्हीं के अधीन है, तो वो भिन्न निमित्त उपादान कहलाने लगे और ये उनको माना गया। जीव जड़ दोनों ही नित्य, इनको नित्य पदार्थ भी माना गया कि जड़ भी नित्य है और चित भी नित्य है। इन दोनों को नाशवान या नश्वर नहीं माना जा सकता। नित्य होने के कारण उत्पत्ति भी नहीं होगी और विकास भी नहीं, विनाश भी नहीं होगा। भाई अगर हम उनकी नित्य सत्ता नहीं माने तब तो ये कि वो लुप्त हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनको नित्य भी माना गया है। नित्य मानने की वजह से इसीलिए त्रय तत्व माने हैं, ईश्वर चित अचित। तो चित अचित विशिष्ट ईश्वर है और चित अचित विशिष्ट ईश्वर है, इसलिए तत्व भी त्रय माने हैं, ईश्वर चित और अचित। और इसलिए ईश्वर तो नित्य है ही है, लेकिन यहाँ पर चित और अचित को भी नित्य माना गया। और नित्य मानने का मतलब है ना तो उसकी उत्पत्ति होती है और ना ही उसका विनाश होता है, वो उत्पत्ति और विनाश से रहित है। जब सृष्टि होती है तो सृष्टि में उसका आविर्भाव होता है, ये सांख्य की तरह से ही है। और सृष्टि जब विलीन होती है तब वो तिरोभाव हो जाता है, लेकिन नष्ट नहीं होती। तो आविर्भाव और तिरोभाव माना गया है, इसमें नष्टता का भाव, विनाश का भाव नहीं है, ये विनाश नहीं होती। ब्रह्म के कारण ही कार्य दोनों रूपों में जगत का उपादान है। ब्रह्म ही कारण रूप में भी है और कार्य रूप में भी, जिसको हम यहाँ पर ब्रह्म ईश्वर को कोई एक तरह से कहा जा रहा है। ब्रह्म का मतलब निर्गुण निर्विशेष से नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो उन्होंने समन्वय कर दिया है निर्गुण निर्विशेष का सविशेष में और सगुण में। जब उनमें समन्वय कर दिया है तो समन्वय के कारण यहाँ पे जो ब्रह्म शब्द का उपयोग किया जा रहा है वो कोई पृथक सत्ता नहीं है, वो ईश्वर के साथ ही है। अचित का परिवर्तन और चित का परिच्छिन्नत्व, अगर हम ये कहें कि जब अगर वो नित्य हैं तो अचित का और इनका जो परिच्छिन्नत्व है या जो सीमितता दिखती है वो किसकी वजह से, तो इन्होंने उत्तर दिया कि वो कर्म बंधन की वजह से। और कर्म बंधन क्यों है, क्योंकि कर्म से जीव का अनादि संबंध है। कर्म का जीव से अनादि संबंध होने की वजह से ही उसको चित अचित विशिष्ट माना गया है। और पूरा जो संसार है, विश्व जो है भगवान का शरीर है और पूरा भगवान का शरीर है, लेकिन सदैव होना बंधन का कारण नहीं है कि सदैव हो गया तो बंधन ही होगा। उनकी जड़, उनकी पूर्णता में ईश्वर को मतलब प्रभावित नहीं करते हैं और ईश्वर को प्रभावित नहीं करते हैं। और जड़ होने से जड़ और अजड़ जो उनसे जुड़ गया है तो उसमें उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तटस्थ भाव से वैसे ही रहता है, उनके देह पर कोई असर नहीं पड़ता। जीव के बंधन का कारण जो है कर्म है, कर्मजन्य प्राकृत और बंधन रूप है। अप्राकृत देह बंधन रूप नहीं है। जो अप्राकृत देह है, ईश्वर की जो देह है अप्राकृत है, तो वो बंधन में दिखेगी तो सही बंधन में, लेकिन है नहीं, वो उन पर अध्यारोपित नहीं हो रही है।
तो ये हमारे देखने का ही भ्रम हो सकता है। नित्य और मुक्त पुरुषों की देह भी शुद्ध सत्व से निर्मित होती है, और जो शुद्ध सत्व से निर्मित होती है तो उस पर भी कहीं कोई उस पर असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर रामानुजाचार्य ने भगवान की आराधना के लिए या ईश्वर का जो रूप माना है, उन्हें 5 रूपों में माना है। अर्चावतार है, विभव है, अंतर्यामी है, पर है। तो विभव, पर, अंतर्यामी और परमात्मा और अर्चावतार। तो अर्चावतार कौन सा होता है? जैसे कि ये सब हम लोगों के अर्चना पूजा का जो करनी है उसके लिए उन्होंने सारे विधि विधान श्री रंगम में तो बताते हैं कि पांचरात्र आगम के अनुसार ही उसमें पूजा अर्चना होती है। तो जो जो पांचरात्र आगमों में दे रखा है उसी विधि विधान से पूजन अर्चन होता है। व्यू अवतार, व्यू है, व्यू में क्या है? एक तो अवतार है, एक पर है और एक व्यू है। व्यू में क्या है? चतुर्व्यूह को माना है रामानुजाचार्य ने। चतुर्व्यूह में क्या है? वासुदेव हैं सबसे प्रथम। दूसरे हैं संकर्षण, जिसे हम जीवात्मा कह सकते हैं, जिनको बलराम कहा गया है। तीसरा प्रद्युम्न, जो उनके पुत्र हैं, और प्रद्युम्न मन के द्योतक हैं। और अनिरुद्ध, जो उनके नाती हैं, जो भगवान कृष्ण के ये अहंकार के प्रतीक हैं। तो इस प्रकार से चतुर्व्यूह रूपों में भी पूजा की जा सकती है। और अर्चा अवतार में पूरी क्रिया विधि पांचरात्र दर्शन के अनुसार ही, उसी आगम ग्रंथ के अनुसार, सात्वत के अनुसार ही हमें बताई गई है कि कैसे हमें करना है। सात्वत धर्म में जो जो पूजा अर्चना का विधान किया गया है वैसे ही विधान इसमें किया गया है। फिर है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति का ज्ञान जो है आवश्यक भी है, ज्ञान उसका आवश्यक गुण है। ये बात अलग है कि वो ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाता। ज्ञान उसे शनै शनै प्रादुर्भाव और उत्पन्न, क्या मतलब उत्पन्न तो नहीं कह सकते, लेकिन उस पर जैसे कसौटी पे कसता जाता है वैसे वैसे उसके ज्ञान के स्थिति बढ़ती जाती है। तो ज्ञान को उसका धर्म है और उसका अप्रत्यक्ष स्वरूप भी है। ज्ञान स्वरूप माना गया है चित्त को, तो अप्रत्यक्ष स्वरूप है और वो जीवात्मा है। और जीवात्मा बंधन में पड़ता क्यों है? तो यहाँ पर बस एक ही जवाब दिया गया है, क्योंकि कर्म का अनादि संबंध होने की वजह से, अविद्या के कारण। क्योंकि अविद्या अनादि है, ये तो सभी मानते हैं, और अविद्या अनादि है तो कर्म भी अनादि हुए। कर्म से संबंध अनादि है तो कर्म का फल भोगना पड़ता है। और कर्म फल भोगने के लिए कभी कभी ये जो अर्चा अवतार जो बताया गया है, जो अर्चना बताई गई है, इसके लिए हम पूजा अर्चन करके किसी तरह से भी अपने जो विधि बताई गई है, जो हमारे पुराणों में भी जो विधि है, नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम दास्यम सख्यम और आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से हम मतलब इन के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करके किसी तरह से उनको प्रसन्न करें और अपनी जो मल है, विक्षेप है, उसको हम समाप्त करके, और इन पूजा अर्चना के द्वारा, और पूजा अर्चना के साथ साथ अनुग्रह भाव से, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति को इन्होंने अनुग्रह भाव बताया कि जब तक अनुग्रह नहीं होगा तब तक आपके अंदर वो भाव नहीं आएगा। तो अनुग्रह के लिए उन्होंने कहा कि आपको प्रपत्ति के भाव से रहना पड़ेगा, शरणागति का भाव। तो शरणागति का भाव क्या है कि आप ज्ञान के अभिमान में ये सोचें हम ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ज्ञान से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति आपको अनुग्रह से, आत्मनिवेदन से होगी, पाद सेवनम से होगी। तो उनका जो सख्य उनको दास्य भाव सबसे ज़्यादा प्रिय है। विनम्रता होना चाहिए, दैन्य भाव होना चाहिए। तो जो दैन्य भाव होगा, उस दैन्य भाव से ही आप उनके इनके प्रपत्ति भाव पहले इन्होंने जो है, इनके रामानुजाचार्य के दर्शन में 2 प्रकार के वो मिलते हैं। इनके जो शिष्य थे, इनके बाद में 2 भागों में बट गए। तो बटगलई, तो बटगलई एक ब्रांच निकली, और एक ये लोकाचार्य जो थे उन्होंने टेंगलई। तो बटगलई में क्या था? कपि किशोर न्याय, और टेंगलई में मार्जार किशोर न्याय।
मार्जार किशोर न्याय में क्या होता था कि बिल्ली का बच्चा एक जगह बैठा हुआ है, उसको ये भरोसा है कि माँ आएगी और मुझे उठा करके वो सही ढंग से अपने सुनिश्चित स्थान पर ले जाएगी। तो और बडगलई में क्या था कि वो वेंकटनाथ जी का था ये, तो उनका क्या था कि बडगलई में कपि किशोर न्याय कि बंदर के बच्चे की तरह से कुछ प्रयास हमें भी करने चाहिए। भगवान की पूजा अर्चना वंदन, ये सख्य, ये जो है सब भाव, ये सारी जो चीज़ें, सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। आत्मनिवेदन, पाद सेवनम, तो ये सब चीज़ करना चाहिए जिससे हमारा मन निर्मल हो और हम उसको, जैसे बंदर का बच्चा अपनी माँ को कस के पकड़ लेता है और माँ एक डाल से दूसरे डाल तक छलांग लगाती जाती है, लेकिन बच्चा गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसकी जो ग्रिप है, जो ग्रहण शक्ति है, उसका जो पकड़ना है वो इतना मजबूत होता है कि वो छूट नहीं सकता। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि मनुष्य को भी अपने कल्याण के लिए ईश्वर के चरणों को इसी प्रकार से कस के पकड़ लेना चाहिए जिससे उसका कल्याण हो सके, उद्धार हो सके। और लेकिन दूसरे में टेंगले में क्या कहते हैं कि नहीं, एक ऐसी श्रद्धा और भक्ति हो और ऐसा अनुग्रह हो और प्रपत्ति यानी शरणागति हो, पूर्ण शरणागति, कि प्रभु हम तो तुम्हें पुकार रहे हैं, अब तुम जब सुनो तो सुन लेना, नहीं सुनो तो तुम्हारी इच्छा, हम तुम्हारे भरोसे हैं, हमें और किसी का भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर वो बिल्ली का बच्चा म्याऊं म्याऊं करता है, लेकिन आप भी देखिए एक आश्चर्य की बात है कि जिस मुंह से बिल्ली बच्चे को पकड़ती है एक भी खून की बूंद नहीं गिरती है, और वही बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो पूरे रास्ते में रक्त बहाता दिखता है। तो ये आश्चर्य होता है कि उसमें भी कितनी बोध वृत्ति है कि ये मेरा बच्चा है और ये भोग वस्तु है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दो मत यहाँ रामानुजाचार्य में हुए। तो और दो मत में मेन जो कर्म प्रधान तो था ही बडगलई, लेकिन टेंगलई में जो प्रपत्ति है, शरणागति है, इसको विशेष रूप से महत्व दिया गया। और इसमें ना तो बहुत पढ़े लिखे होने की ज़रूरत है, ना विद्वत्ता की ज़रूरत है, ना श्लोक वो याद करने की आवश्यकता है कि हम बहुत श्लोक और मंत्र याद करें तभी कुछ हो पाएगा। यहाँ सबके लिए सरल और सहज बनाया गया। सरल सहज बनाने के लिए उन्होंने इस तरह से दो मतों का प्रतिपादन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर शरणागति मेन है। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर बंधन और मोक्ष, बंधन क्यों है और बंधन से छूटने का क्या साधन है। तो बंधन तो उन्होंने कहा कि सब जीव का बंधन तो है ही कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म अनादि है। जब से जीव पैदा हुआ है तब से वो जीव के संग में लगा हुआ है और वो कर्म करता ही रहता है, कुछ ना कुछ कर्म करता है। कर्म करे बिना नहीं कश्चित् क्षणमपि जातुम तिष्ठत, तो कर्म करे बिना तो एक मिनट भी, कोई क्षण भर भी खाली नहीं रह सकता। तो जब कर्म करना ही है तो उस कर्म में कैसे हमें कर्म करने चाहिए, तो यहाँ पर दिया गया है कि जो भगवान के अनुकूल हो, अनुकूल करना चाहिए और प्रतिकूल का वर्जन करना चाहिए। तो अनुकूल का समर्थन करना चाहिए, जो भगवान के हित में हो या लोगों के हित में हो, समाज के हित में हो, लोक कल्याण के लिए हो, उन कर्मों को करना चाहिए। और जो कर्म लोक हित में नहीं है, स्वार्थपरक हैं या ईश्वर के विधान में कहीं व्यवधान डालते हैं, तो ऐसे कर्मों को, प्रतिकूल कर्मों का वर्जन करना चाहिए। भगवान में रक्षक, भगवान हमारे हैं, हमारी रक्षा करेंगे, ये एक अटूट विश्वास होना चाहिए कि स्वामी भाव होना चाहिए कि नहीं वो हमारे स्वामी हैं, हमने उनको माना है तो वो भी कहीं ना कहीं ज़रूर हमारी पुकार सुनेंगे, ऐसे उनके अंदर का भाव होना चाहिए। भगवान के स्वामी के भी रूप में वर्ण करना चाहिए। भगवान मैं दास हूँ तो और वो स्वामी हैं, इस भाव का वर्ण करना चाहिए। जब स्वामी और दास का भाव आ जाएगा तो हर चीज़ की पुकार, जैसे दास स्वामी से कहता है उसी तरह से वो भी ये भाव भी रखना चाहिए कि हम अपनी जो भी पुकार कहने, जमाने के आगे रोएं, किसी और नाते रिश्तेदार के आगे रोएं, इससे अच्छा है कि स्वामी, अपने जो भगवान हैं, जो स्वामी हैं, उन्हीं के आगे रोएं कि हमारी क्या इच्छा है, हम क्या चाहते हैं और कैसे क्या हुआ है। पांचवा इन्होंने बताया कि दैन्य भाव, प्रपत्ति भाव होना चाहिए और दैन्य भाव, भगवान के प्रति आत्मसमर्पण। तो आत्मसमर्पण जब होगा तो निश्चित जानिए कि आपके अंदर की जो भी सब कुछ उनको जो समर्पित कर दिया है,
हर चीज़ जब उनको समर्पित है तो आपके अंदर अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और छठा बताया कि दैन्य भाव यानी कि शरणागति, कि प्रभु तुम मेरे हो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती।